हेलो, वेलकम टू माय चैनल लोको सर जहानाबाद। कल हमने पढ़ाया था बाबू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन दिया और पैसिव वॉइस का भी डिफिनेशन दिया। आज जो है आपको नोट पॉइंट में बताते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अलावा जो है एक होता है बाबू मीड वॉइस, इसको क्वेसिव पैसिव कहते हैं। मिड वॉइस या क्वेसिव पैसिव कहते हैं, जो आपको एक्टिव और पैसिव पहले से भी मालूम होगा, लेकिन यह नोट पॉइंट में है। क्लास 12th में आप चले गए हैं तो कुछ आपको ये सब ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, वॉइस का ऐसा भी प्रकार है जिसे मिड वॉइस या क्वेसिव पैसिव कहा जाता है। सुना है, एक्टिव और पैसिव के अलावे मिड वॉइस या क्वेसिव पैसिव को कहते हैं, ये भी होता है। तो वॉइस का ऐसा भी प्रकार जिसे मिड वॉइस या क्वेसिव पैसिव कहा जाता है। वास्तव में यानी कि सचमुच में इस वॉइस का वाक्य देखने में एक्टिव मालूम पड़ता है, लेकिन अर्थ में यह पैसिव होता है। अर्थ में क्या होता है? पैसिव होता है। अर्थात यह वॉइस न तो शुद्ध रूप से एक्टिव है और न ही पैसिव, बल्कि दोनों के बीच का वॉइस होता है। कुछ कुछ ऐसे वॉइस है कि न शुद्ध रूप से एक्टिव है और न शुद्ध रूप से क्या है, पैसिव है। तो ऐसे वॉइस को जो हम लोग मिड वॉइस कहते हैं, या हम लोग कहते हैं क्वेसिव पैसिव कहते हैं। कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस है कि आपको एक्टिव रहेगा लेकिन असल में क्या रहता है, पैसिव रहता है। और कुछ कुछ लगेगा कि एक्टिव ही है लेकिन उसको बनाने का तरीका जो है बाय लगा कर ना कुछ और लगाकर जो है बनाया जाता है। जैसे हमने देखा सुगर टेस्ट स्वीट, सुगर टेस्ट स्वीट। ध्यान से देखिए, यह क्या है, यह मिड वॉइस का एग्जांपल है। यह एक्टिव फॉर्म है। देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है और आपको ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन जो है इसको क्या बाय लगाकर बनेगा? नहीं बाबू, यह मिड वॉइस का एग्जांपल सब है। ये बनेगा सुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, है ना। शुगर क्या होता है? मीठा होता है जब हम लोग उसको चखते हैं। जब इसे हम लोग चखते हैं तो क्या होता है, हम लोग को मीठा लगता है। द रोज स्मेल्स स्वीट, ये भी जो है क्या है, मिड वॉइस का जो है एग्जांपल है। द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल। तीसरा एग्जांपल, ही गोज टू पटना। देखिए, पटना है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है वो। हम आपको कब बताए थे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ जो है बाय ला कर बनाते हैं, है ना, कि पटना के द्वारा उसे जाया जाता है, या गलत हो जाएगा। ये बनेगा आपको इट इज हैबिट दैट ही गोज टू स्कूल। यह क्या हैप्चुअल एक्शन है, टाइम एंड टेंस में पढ़े होंगे। यह क्या हैप्चुअल एक्शन है, तो हैप्चुअल एक्शन रहेगा तो इट इज हैबिट दैट लगाकर जो है और बाकी सेंटेंस जो है लिख कर जो है बनाया जाता है ना। फिर देखिए, he gets up early in the morning, ये भी क्या है, हैप्चुअल एक्शन है। टाइम एंड टेंस में पढ़े होंगे, जो हैबिट को दर्शा रहा है। ये भी क्या बनेगा, इट इज हैबिट दैट और बाकी सेंटेंस क्या होगा, लिखा जाएगा। फिर से आपको हम रिपीट करते हैं बाबू, एक्टिव और पैसिव के अलावे मिड वॉइस भी होता है, या जिसे क्वेसिव पैसिव भी कहते हैं, है ना। कुछ कुछ जो है सेंटेंस ऐसे हैं कि आपको एक्टिव देखने में लगेंगे, है ना, उसका अर्थ हो सके पैसिव हो, चाहे पहले से ही एक्टिव हो, उसको बनाने का तरीका अलग हो। तो कुछ कुछ सेंटेंस का हमने एग्जाम्पल दिया है, जो आप जो है इसको याद रखिएगा। इन्हें ही गोज टू पटना को जो है, चाहे ही गोज टू स्कूल, चाहे आई गो टू स्कूल, ये सब सेंटेंस को जो है आप बाय लगाकर नहीं बना सकते। तो इस तरह से बनाया जाता है सुगर टेस्टेड स्वीट। अब जो है शुगर क्या है, स्वाद में क्या है, मीठा है। तो शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ऐसे बने। यानी कि जो खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, ये सब वाला जो सेंटेंस है यह वेन लगाकर बनेगा, वेन इट इज टेस्टेड। आई बात समझ में? ये बात जो है आपको ख्याल रखना है। आपको उम्मीद करते हैं कि मिड वॉइस जब समझ में आ गया होगा, है ना। आपको ही गोज टू पटना हम एग्जांपल बार बार दे रहे थे, उसको भी हमने बता दिया। इससे बहुत सारे सेंटेंस है बाबू जो आपको लगेगा कि एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में भी रहेगा, लेकिन उसको बनाने का जो तरीका है अलग हो जाता है, बाय लगकर नहीं बनता है। तो आपको इसको सेव कर लेना है और याद रखना है सब नोट पॉइंट में। यह नोट पॉइंट हम लोग एक्टिव से पैसिव जो आप रूल पढ़ेंगे, क्या बनता है, कैसे बनता है, सारा चीज पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप जीवन भर याद रखिएगा कैसा भी सेंटेंस होता। ओके, हैप्चुअल एक्शन रहेगा तो इट इज हैबिटेट लगाकर बनेगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, ही गोज टू पटना, तो पटना इज गॉन बाय हिम,
चाहे टू भी लगा दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बनता। ओके, और जो है आगे बढ़ते हैं। यह जो है वॉइस क्लास जो है एकदम विथ बेसिक क्लास के साथ जो आपको दिया जा रहा है, फेयर करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आगे समझते हो नोट पॉइंट। अब देखिए पैसिव वॉइस में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगों, फिर से न्यूज हेडलाइंस, फिर से नोटिस में समानता पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। यानी जितने भी न्यूज़पेपर है और हेडलाइन जिसमें दिया जाता है, नोटिस है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, उनमें डायरेक्ट पैसिव वॉइस का जो है यूज किया जाता है इंग्लिश में बोलने के लिए, लिखने के लिए, ये सब। जैसे फॉर द एग्जांपल हम लिखा, देखिए ए व्हीकल इज टेकन, देखिए ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया वो वर्ब, ये क्या हो गया भी, हुआ कि नहीं। अब देखिए ए व्हीकल इज टेकन, एक व्हीकल लिया गया है ना, सम सोडियम क्लोराइड, कुछ सोडियम क्लोराइड इज पुट इन इट, और उसमें जो है कुछ जो है सोडियम क्लोराइड जो रखा गया, पुट किया गया, तो क्या है यह साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। यानी कि जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो है पैसिव वॉइस को सामान्यतः जनरली यूज किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको समझने के लिए, ये व्हीकल क्या है, नॉन लिविंग है बाबू, नॉन लिविंग। व्हीकल समझता है ना, ग्लास का रहता है, कांच का, उसमें डाल के चेक किया जाता है कुछ मिलाकर, ये व्हीकल है। फिर क्या है, यह क्या है नॉन डूअर है बाबू, क्या है नॉन डूअर है। तो क्या हुआ, ये सब्जेक्ट है और यह क्या हो गया नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, फिर वर्ब है, फिर भी थ्री है, पैसिव वॉइस का हुआ कि नहीं। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो है पैसिव वॉइस का समानता यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल न्यूज हेडलाइन देखिए, 5 पर्सन किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, यानी कि जो है 5 पुरुष जो है रोड एक्सीडेंट में मर गए, है ना। अब अपने से तो नहीं मरा होगा, कोई उसको क्या किया, धक्का मार दिया, चाहे कुचल दिया, तो डायरेक्ट क्या है पैसिव वॉइस है। तो 5% क्या है, ये 5% जो है लिविंग तो है, लिविंग तो है, लेकिन नॉन डूअर है बाबू। नॉन डूअर इसलिए है वो अपने से एक्सीडेंट नहीं हुआ है ना, अपने से एक्सीडेंट वो तो सुसाइड फिर कहला जाएगा, है ना। ये तो जो है आदमी अपने से सुसाइड नहीं होता है, किसी के चलते हर्ट हो जाता है, किसी बात से, किसी वजह से, तो वह नॉन डूअर का ही काम करता है। वहां भी पैसिव वॉइस, वो फांसी लगा लिया, तो फांसी लगा ले, वहां भी पैसिव वॉइस ही होगा, वो पैसिव वॉइस के नियम से ही बनेगा, है ना। मैं थक गया हूं, अपने थोड़ी कोई थकता है। तो जो है कह रहा है कि 5% किल्ड इन रोड स्टूडेंट, तो क्या है न्यूज हेडलाइन का हुआ। तो न्यूज हेडलाइन में भी जो है जनरली पैसिव वॉइस का जो है उपयोग किया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं 5% है, और डायरेक्ट क्या हुआ किल्ड है ना। तो अब देखिए राम सिन्हा हैज बीन सस्पेंडेड, यह क्या है नोटिस है, राम सिन्हा को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। राम सिन्हा को जो है सस्पेंड कर दिया गया है बाबू, राम सिन्हा को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए तीसरा नोट पॉइंट, पैसिव वॉइस में वर्ब फॉर्म हमेशा बी प्लस भी3 होता है, यानी कि पैसिव वॉइस में सब भी3 का प्रयोग होगा ही होगा, है ना। पैसिव वॉइस में जो है भी3 का जो है प्रयोग होगा ही होगा बाबू। अब जो है पैसिव सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का है, होता है, लेकिन किसी इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, ट्रांजिटिव वर्ब का तो पैसिव वॉइस होता है, इंट्रांजिटिव का नहीं होता है। तो लेकिन इंट्रांजिटिव का होगा कब, जब जो है यदि उस वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन रहे तब, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले क्या रहना चाहिए, प्रीपोजिशन रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कल बताए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताए थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ही लाफ्ड, इसमें खाली वर्ब है, अब सब्जेक्ट है और क्या है वर्ब है, इसका पैसिव नहीं होगा वो। ही लाफ्ड एट मी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले क्या है प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट के पहले क्या है प्रीपोजिशन है। अब देखिए इसका क्या बनेगा, तो आई वाज लाफ्ड एट बाय हिम। तो जो है ये जो है क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब में तो आया लाफ्ड सब,
लेकिन जो ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिया है, प्रीपोजिशन लिया है, तो क्या होगा, इसका पैसिव बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा जब उस ऑब्जेक्ट के पहले क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, या वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन। वर्ब के बाद क्या है, प्रीपोजिशन है ना, तो उसका पैसिव बनेगा। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए, पैसिव वॉइस का डायरेक्ट जो है समानतः यूज किया जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, वैज्ञानिक प्रयोगों में, फिर न्यूज हेडलाइन, जितना भी न्यूज समाचार पत्र पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट आपको पैसिव सेंटेंस यूज मिलेगा इंग्लिश में। यानी कि वॉइस पढ़ने से आपको जो है कुछ न कुछ बोलने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, ग्रामर को बनाने में बहुत सारे बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह से जो है, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो है पहले हम लोग जनरल रूल पढ़ेंगे, तो फिर स्पेशल रूल पढ़ेंगे। पहले आप जनरल रूल देखिए, तो देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम देखिए क्या है। सबसे पहले जो है बाबू, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी कि ए जो आपको हम दिए हैं स्ट्रक्चर, यह जो है एक्टिव वॉइस का है, और ए जो स्ट्रक्चर है बाबू, ए जो है आपको पीवी है, यानी कि पैसिव वॉइस है। सुन रहा है ना? देखिए बाबू, हमने कहा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, यानी कि देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है बाबू, यह ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। अब दूसरा है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना यहाँ, तो पैसिव वॉइस का क्या बना दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, आप पहले से भी जानते होंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, लेकिन सभी जगह यह लागू नहीं होता है। हम जो है जनरल रूल पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक है, ध्यान सुनिए। सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट। उसके अनुसार जो है, सब्जेक्ट के अनुसार जो है बी प्लस भी थ्री, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज बीन, हैव बीन, है ना, ये सब जो है, फिर भी थ्री, है ना, हैव भी थ्री, फिर हैज भी थ्री या हैड भी थ्री, ये सब जो है। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है स्ट्रक्चर है, या पैसिव वॉइस का एग्जांपल है स्ट्रक्चर है। जो आपको हम बता दिए, सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार जो है बी प्लस भी थ्री, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग बाय एजेंट भी कहते हैं, इसको बाय एजेंट भी कहते हैं बाबू। बाय प्रीपोजिशन को बाय एजेंट भी कहते हैं। बाय एजेंट किसको कहते हैं, तो बाय प्रीपोजिशन को बाय एजेंट भी कहते है। आगे बढ़ते हैं। पैसिव में बने सब्जेक्ट के अनुसार तथा वर्ब के टेंस के अनुसार बीई क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हम आपको वर्ब बताए थे ना, एगो होता है डू, एगो होता है बी, एगो होता है डूइंग, एगो होता है बीइंग। बीइंग में बताए थे पूरा मेन वर्ब हो गया, पूरा जो है ऑक्सिलरी वर्ब, सारा चीज जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सारा चीज आपको बता दिए हैं। अब देखिए आगे पैसिव, अब देखिए बी क्रिया के बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब भी थ्री का प्रयोग किया था, जो कि देखिए इस तरह बी है ना, इसके बाद क्या है, भी थ्री का प्रयोग है ना। इसी बात को हम सिर्फ भाषा में आपको लिख दिए हैं बाबू। बीई क्रिया के बाद जो है मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब, यानी कि भी थ्री रूप का प्रयोग किया जाता है। पैसिव में बने ऑब्जेक्ट के पहले समानता प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया था, जनरली जो है बाय का प्रयोग किया जाता है। बाय क्या है, प्रीपोजिशन है। बाय क्या है बाबू, एक प्रीपोजिशन है। पैसिव में बने ऑब्जेक्ट के पहले समानता प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पैसिव के बाय प्लस ऑब्जेक्ट को बाय एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बाय प्रीपोजिशन जो है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो है, उसको हम बाय एजेंट के नाम से भी जानते हैं। बाय प्लस ऑब्जेक्ट को, बाय प्लस प्रीपोजिशन जो है, बाय प्लस प्रीपोजिशन जो है, बाय प्लस जो ऑब्जेक्ट जो है, उसको हम बाय एजेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। बाय प्रीपोजिशन जो है और प्लस ऑब्जेक्ट जो है, उसको हम लोग बाय एजेंट के नाम से भी जानते हैं। बाय एजेंट के नाम से पैसिव वॉइस में किसको जानते हैं, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट को जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं।
बाय प्लस एजेंट का प्रयोग पैसिव के वाक्यों में हम तभी करते हैं जब इनके बिना वाक्य का अर्थ अधूरा हो या वाक्य में कुछ आवश्यक जानकारी देनी हो। यानी कोई जरूरी नहीं है, कोई सेंटेंस में बाय का प्रयोग नहीं भी होता है ना, कोई जो है सेंटेंस में बाय का प्रयोग नहीं भी होता है, इसके बाय अस नहीं होता है, बाय देम नहीं होता है, बाय पीपल नहीं होता है, बाय पीपल नहीं होता है, बाय समवन नहीं होता है, बाय वन नहीं होता है, जो कि आगे नोट पॉइंट में हम दिए हैं। देखिए बाय के अलावा दूसरे प्रीपोजिशन एट या टू या विथ या आदि का प्रयोग जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है। बाय के अलावा यानी कि बाय को छोड़ करके जो है और भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी एट है, टू है, विथ है आदि का प्रयोग जरूरत रहे तब, जरूरत के मुताबिक किया जाता है। जरूरत रहे तो, आवश्यक रहे तब, नहीं तो नहीं किया जाता है। नोट पॉइंट देखिए, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में वन हो गया, यानी कि बाय वन नहीं प्रयोग कर सकते हैं, बाय समवन नहीं कर सकते हैं, यानी कि जितना भी है जो ये सब जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं बाबू। अगर हमने बाय नोबडी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बाय पीपल लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बाय समबडी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बाय नो वन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बाय पुलिस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बाय पब्लिक गलत हो जाएगा, बाय अस, बाय देम आदि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम आपको हमने दिया, देखिए हमने कहा वी ईट ए मैंगो, वी ईट ए मैंगो, वी ईट ए मैंगो, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लीजिए, वी ईट ए मैंगो। अब ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या इधर बन गया? सब्जेक्ट। तो ए मैंगो, ए मैंगो क्या है? सिंगुलर, तो क्या लगेगा यहाँ पर? इज। ईट का क्या होगा? ईटेन। और वी का बाय अस लिखिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाय अस नहीं लिखना है, बाय पुलिस नहीं लिखना है, बाय देम नहीं लिखना है, बाय वन नहीं लिखना है, बाय समवन, बाय नोबडी, एकदम रट जाओ, रट के एकदम सट जाओ, एकदम जो है ये सब नहीं लिखना है, बाय अस सब एग्जाम में नहीं लिखना है, गलत हो सकता है ना। कभी कभी होता है लेकिन जो है इसके बिना जो है अर्थ पूरा हो जाता है, इसको कोई जरूरत ही नहीं है कि हम इसको प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से जो है हमको लगता है कि इसको रिवीजन करना कोई जरूरी नहीं समझते हैं। आपको सारा बात लिखा हुआ है जो हमने समझाया, इसको अच्छा से समझकर लिख लीजिएगा, है ना। ये बहुत नोट पॉइंट है बाबू, इसको जरूर याद रखिएगा, इसको जो है जरूर याद रखिएगा कि बाय के बाद जो है ये सब जो है प्रयोग नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट में रहेगा समवन तो बाय समवन नहीं कीजिएगा, अगर वन रहेगा सब्जेक्ट में तो बाय वन नहीं कीजिएगा, अगर बाय पब्लिक ये सब नहीं करना है, एकदम याद कर लेना है। और बाय के अलावा दूसरे प्रीपोजिशन एट, टू, विथ आदि का प्रयोग जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है, जब जरूरत रहे तब, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अब और जो है आगे हम जो है पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, मिटाकर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो है टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों टेंस का जो है चार्टर ठो जो है प्रकार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन उस 12 टेंस में से सिर्फ और सिर्फ जो है 8 ही टेंस का जो है प्रश्न पूछा जाता है। वॉइस जो है 12 टेंस का बन सकता है ना, 12 के 12 टेंस का बन सकता है वॉइस बाबू, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ 8 ही टेंस का होता है, प्रयोग सिर्फ 8 ही टेंस का होता है बाबू। अर्थात सभी प्रकार के परीक्षा में वॉइस का प्रश्न सिर्फ 8 ही टेंस पर आधारित रहते हैं। यानी कि जितना भी एग्जाम है, 10th रहे, 12th रहे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहे, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा रहे, क्या यूपीएससी रहे, क्या सीजीएल रहे, जितना भी एग्जाम है, एनडीए क्यों नहीं एग्जाम हो, सिर्फ और सिर्फ 8 ही टेंस का जो आपको वॉइस पूछेगा। यही रूल पर हो सके पैसिव से एक्टिव पूछ दे, चाहे एक्टिव से पैसिव पूछ दे, हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे, सारा चीज डब्ल्यूएस वर्ड जितना भी है, डबल वर्ब, सारा चीज बताया जाएगा, है ना। डबल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो आपको हम बताए थे। तो आपको ये बात याद रखना है किसका किसका होगा, तो 12 में से जो है आप 4 एकदम जो है घटा दीजिए तो कितना बच गया?
8 बच गया और सिर्फ 8 ही टेंस का। लेकिन 8 टेंस कौन कौन, तो आपको जो है छाट देना है कौन कौन, तो आपको छाट देना है बाबू, छाटना है कौन कौन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छाट देना है, इसका नहीं होता है। फिर जो है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं होता है। और जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर आपको कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं होता है। और जो है आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं होता है। यानी कि 12 में से 4 चीज का नहीं होता है, ये चारों टेंस का नहीं होता है, लेकिन बनाया जा सकता है। क्यों बनाएंगे, वो क्या है ला बनाएंगे, एग्जाम में पूछता ही नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता देंगे। तो क्या क्या नहीं होता है, 4 को याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला, और जो एक खाली एक्स्ट्रा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाला और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला नहीं होता है। होता किसका है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होता है ना। अब हम लोग वॉइस जो है कुछ बनाने के लिए सीखेंगे, लेकिन ये बात आपको याद रखना, किसी भी एग्जाम में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, 10th रहे, 11 रहे, 12th रहे, कोई भी एग्जाम में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 8 ही टेंस से प्रश्न पूछा जाता है। ये बात जो है दिमाग में अपना सेव कर लीजिए। अब एक एक करके हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, एक बार इसका ग्रामर पढ़ेंगे बनाने के लिए, और फिर एक बार जो है इसका ट्रांसलेशन भी डायरेक्ट पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा लेट लगेगा। वॉइस में आपको कम से कम जो है आपको 1 महीना का जो है समय आपको से उनको मांगना पड़ेगा, तो जो है इतना लगेगा। तो आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं वॉइस बनाने के लिए बाबू। तो स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, यानी कि वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप, है ना। तो जो है आप टेंस जब पढ़े होंगे तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा। और जो है बेसिक क्लास में हमने बताया कि जितना भी एक्टिव वॉइस होता है वो सारा का सारा क्या होता है, टेंस होता है। यानी कि आपका टेंस सही है तो वॉइस एकदम इजी लगेगा, एकदम इजी से इजी लगेगा वो। तो जो है आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जो है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड में आपको ऑब्जेक्ट में बताए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो है अदर वर्ड्स में कॉम्प्लीमेंट भी हम बता दिए थे, जो आपको याद रहना चाहिए सब बात। कॉम्प्लीमेंट देख के काम करना है बाबू, इन्हें गलती बना दीजिएगा, लेकिन बेसिक्स एकदम बनाने के लिए दिए हैं। और जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट लिख दिया है, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। इसे पैसिव नहीं लिखना चाहिए, लेकिन पैसिव सब्जेक्ट लिख दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी कि V1 या V5 रहेगा तो वहां पर जो है सब्जेक्ट के अनुसार इज एम या आर लगेगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप। किसी भी पैसिव वॉइस पे वर्ब का तीसरा रूप लगेगा ही लगेगा। B प्लस V3, बताइए B प्लस V3 है कि नहीं, B का ही ना स्थान पर है इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, ये सब जो B में ही आता है बाबू, B3। फिर बाय प्रीपोजिशन, फिर जो है ऑब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट को क्या बताए थे, क्या कहते हैं, बाय एजेंट कहते हैं। बाय प्लस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, बाय एजेंट कहते हैं। ये सब बात याद रखना चाहिए, कामदायक होता है कभी कभी। प्लस अदर वर्ड्स, तो पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। अभी बेसिक पर चल रहे हैं। यह हो गया आपको पैसिव वॉइस का जो है स्ट्रक्चर हो गया। आपको जो है यह पूरा के पूरा जो है HW दिया गया है, ये अपने से बनाना है बाबू। यह क्या दिया गया है, HW दिया गया है। पहले एकदम जीरो लेवल से दिया गया है, कुछ कुछ जो है हार्ड भी दिया गया है,
कुछ कुछ जो है हार्ड भी, लेकिन हार्ड नहीं है ना, डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, एकदम आसान है। आपको जो है क्या है, यह आपको सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, है ना, और जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर वाज वेयर आपको लगाना है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर प्लस V3 लगेगा, जाहिर सी बात है। तो जो है इसका क्या बनेगा बताइए, इसका क्या बनेगा, तो सीता क्या ऑब्जेक्ट है, तो सीता क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट है। यह जो है वो ए भी का एग्जांपल है, हम पी भी बना रहे हैं लेकिन पैसिव। सीता तो सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, इज, इज एम आर में से क्या लगा दी बाबू, इज लगा दी, उसके बाद V3 दिया, वर्ब यही ना है, तो लव का क्या हो जाएगा V3, तो लव्ड, फिर क्या हो जाएगा बाय राम। तो दिक्कत है ना, हमको बताना लाजमी नहीं लग रहा है, पहले आप बनाइए। और जो है अदर स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं बाय द वे, और जो एकदम बेसिक से पढ़ाई हो रहा है बाबू, और इसको शेयर कीजिए, और इसका हल आपको चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, 90 65 92 14 05 मेरा नंबर है, लौकुश सर, लौकुश सर, है ना, ये मेरा नंबर है ना। कहीं कोई दिक्कत हो तो फोन भी कर सकते हैं। आपको एकदम बेसिक से, मतलब कि ये जो क्लास जो है बाबू, यह तो 11-12 के बच्चा पढ़ ही सकता है, और भी 9th का 10th का सारा बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि एकदम बेसिक से हमने आपको जो है वॉइस समझाया, डायरेक्ट हमने आपको बनाया नहीं, बनाने नहीं लगा, आपको जो है एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, है ना। कुछ कुछ जो है देखिए यहाँ पर दिया गया है, समझ समझ के बनाइएगा, यानी कि जो गलत सलत बना लीजिएगा, है ना। इसमें हैप्चुअल एक्शन है लेकिन उस तरह से नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो आपको सभी को बनाना है, 22HW है, आपको बनाना है। कहीं कोई दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पे सेंटेंस लिख दीजिएगा और जो है भेज दीजिएगा, उसको हम आपको बना के सेंड कर देंगे। तो दिक्कत, टेलीग्राम पर जो है इसका हल पूरा भेज देंगे। आपको HW नहीं कि हम ही पढ़ाएं और हम ही बनाएं, तो आप क्या पढ़िएगा, आपको खुद बनाना है और फेयर करते जाना है, सब जो फेयर में रहना चाहिए। क्लास में आइएगा तो हम सबका फेयर चेक करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, हो सके लंबा वीडियो बन गया होगा, है ना, तो सॉरी। और जो है शेयर कीजिए, अपने जो हित नाता में इसको शेयर कीजिए, ज्ञान है, सबको फायदा करेगा। वो इंग्लिश है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सब नहीं है, सबको काम देगा, बोलने में, कुछ टॉकिंग करने में, कन्वर्सेशन करने में जो है सब काम देगा आपको, जो है ग्रामर बनाना सबके लिए, सभी क्लास के लिए है, सभी क्लास के लिए कंपलसरी है। तो सबको इतना आप 5 ठो कीजिए, फिर ये बच्चा 5 ठो, फिर ये बच्चा 5 ठो, उसको इस तरह से शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए वीडियो को, तो हमको हिम्मत बढ़ेगा। तो व्यूअर देखते हैं 10 को, तो हिम्मत फिर नहीं करता है पढ़ाने का। तो आप शेयर कीजिए, जितना है, मात्र मेरे 6-7 स्टूडेंट ही हैं, तो आप उसको शेयर कीजिए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, काइंडली रिक्वेस्ट है, आगे उसको बढ़ाइए, ठीक है, कि हमको थोड़ा हिम्मत बने पढ़ाने में। नहीं तो एक नॉन लिविंग है, सामने एक मोबाइल है, एक ट्राइपॉड है, एक बोया का माइक है, इसके सामने बकने में थोड़ा सा ऑड फीलिंग होता है, लेकिन अब जो है लगता है कि सब यहाँ पर स्टूडेंट खड़ा है और उसको ऑब्जर्व करके इमेजिन करके बोलते हैं, बकते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा क्लास हो। और आप थोड़ा सा हिम्मत हमको बढ़ाइए और आगे वीडियो को जो है शेयर कीजिए, है ना, सबको काम देने लायक है। शुरू से बेसिक क्लास भी है, उसको बेसिक क्लास में अटेंड करने के लिए कहिए। कल बेसिक क्लास में बताए थे कि एफ कितना लाइन में लिखा जाता है, एक कितना लाइन में लिखा जाता है। अभी बहुत सारे बच्चे 12th के हैं, उसको अगर ABCD 4 लाइन में लिखने वाले दे दिया जाए तो गड़बड़ा जाएंगे बेचारे। एकदम बेसिक से बेसिक क्लास भी स्टार्ट है, एकदम साउंड से एकदम स्टार्ट है, तो उसको भी अटेंड करने के लिए कहिए। और वो बेसिक क्लास धीरे 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 बढ़ते बढ़ते नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर टाइम एंड टेंस, सिंटेक्स उधर से बढ़ते जाएंगे। अब जो है आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी लिटरेचर भी और हिंदी ग्रामर भी। और जो है इसमें जो है आपको इंग्लिश लिटरेचर में नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट तक पढ़ा दिए थे, और उसके आगे हम जो है 2 दिन के 3 दिन के बाद जो है आपको पढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो गुड लक, और जो वीडियो को शेयर खूब कीजिए बाबू, प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट।